आपका अपना चैनल इडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 104 है। आज का पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव वंश। पल्लव वंश के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा। महेंद्र वर्मन के द्वारा। पल्लव वंश के संस्थापक पूछेगा तो सिंह विष्णु, और राजधानी हो जाएगा कहाँ? कांची या कांचीपुरम। आगे है कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो यह महायान का अनुयायी था। और इसी के समय में बौद्ध जो है दो शाखा में बट गया था, हीनयान और महायान। आगे हो जाएगा कौन चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाउ ने। और कुषाण वंश के संस्थापक पूछेगा तो कुजुल कटफिसेस हो जाएगा। और अंतिम शासक पूछेगा तो वासुदेव हो जाएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहेगा तो यह राखीगढ़ी हो जाएगा। और यह भारत में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। और ऑल ओवर में हो जाएगा कौन बड़ा? तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है। रंगपुर जो है किस नदी के तट पर है? तो मादर नदी। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव। मिलता जुलता नाम है रंगपुर, रंगनाथ राव। आलमगीरपुर जो यूपी में है किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है। आगे हो जाएगा पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो यह सैयद अमीर अली। अगला बुक है होम एंड द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना कब किया गया? तो 1830 में। किसके द्वारा? तो राधाकांत देव के द्वारा। कहाँ पर? तो कोलकाता में। मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की ओर ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, उसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन कुछ नाराजगी के कारण, गांधी जी की नाराजगी के कारण इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कौन अध्यक्ष बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। और हरिपुरा कहाँ है? तो यह गुजरात में है। आगे है स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में किसने शुरू किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। अभ्युदय किसकी है? तो यह भी मदन मोहन मालवीय की। दिग्दर्शन के संस्थापक पूछेगा तो यह हो जाएगा जॉन क्लार्क मार्समैन। और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ के एवं न्यू इंडिया दोनों का एनी बेसेंट हो जाएगा। मराठा एवं केसरी के, इसका भी हो जाएगा कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। नगर एवं उसके संस्थापक के नाम का सही जोड़े का मिलान करना है। तो मुंबई का हो जाएगा उन्नाल्ड अंगियार। और कोलकाता के कौन हो जाएगा? जॉब चरनॉग। और चेन्नई या मद्रास का हो जाएगा फ्रांसिस डे। आगे है 1947 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो 1930 में। गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो 1894 में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में।
इंडियन ओपिनियन कब शुरू किए थे? तो 1903 में। फिनिक्स फर्म की स्थापना कब किए थे? 1904 में। टोल्स्टॉय फर्म के पूछेगा तो 1910 हो जाएगा, 1910। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, आगे क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था? तो यह हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। निरंकारी आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दयालदास के द्वारा शुरू किया गया था। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो नरेंद्र गोसाई बन गए थे, नरेंद्र गोसाई बन गए थे। देव समाज के संस्थापक पूछेगा तो शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो 243 के के में, 243 के के में। पंचायती राज जो संवैधानिक रूप से लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो यह 73वां संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 में संवैधानिक रूप से लागू हुआ था। राज्य वित्त आयोग पूछेगा तो 243 के आई हो जाएगा, 243 के आई। और पंचायतों की संरचना पूछेगा तो 243 के सी हो जाएगा, 243 के सी। आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी थी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिए थे, तो 15 में। और गांधी जी को भी केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा कब दिया गया था? तो 1915 में, 1915 में। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो यह डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया, यह गलत है। कौन कौन था? तो अल्पसंख्यक संबंधी आश्वासन का स्वागत किया गया, पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया, तथा भारत के विभाजन को समस्या का अस्थायी हल माना गया। यह सभी मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव में रखा गया था। आगे अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में, 1906 में। आगे है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था? कहाँ? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। कब? तो 1885 में। और इसमें कितने जो प्रतिनिधि थे भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। खादी वस्त्र कब अनिवार्य किया गया था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। आगे है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं था? तो होलैंड समिति का नहीं था, स्मिथ समिति का था। जो यह कब तैयार हुआ था? तो 1861-62 में। और अस्टेची आयोग कब आया था? तो 1878 में। यह भी अकाल से संबंधित था और लिटन के समय में आया था। लायल आयोग जो है 1897 में आया था, लायल आयोग 1897 में। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन को चयन कीजिए। तो कौन सा कथन असत्य है? तो भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुआ था, यह गलत है। सही वाले को देखते हैं, भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, यह सही है। भारत में सचिव के पद का सृजन किया गया, यह भी सही है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, यह भी सही है।
1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरायली ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 की क्रांति को? तो वी.डी. सावरकर ने। आगे क्वेश्चन है, जनता की राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1929 में। और गांधी जी का राजनीतिक गुरु पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को हत्या कब कर दिया गया था? तो 30 जनवरी 1948। कहाँ पर? तो बिरला भवन दिल्ली में कर दिया गया था। गांधी जी की हत्या का मुकदमे की सजा सुनाने वाला जज का क्या नाम था? तो आत्मा चंद्र अग्रवाल। आगे क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ किया गया? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब किया गया? तो 1911 में। किसके द्वारा? तो एन.एम. जोशी के द्वारा। राजा कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की थी? तो जमवंती कल्याणम के। और मुक्त मालवीय के लेखक भी कौन है? तो कृष्णदेवराय। और यह जो है तेलुगु भाषा में लिखा गया था। डोमिंग पायस और बरबोसा यह पुर्तगाली यात्री था। किसके समय में आया था? तो कृष्णदेवराय के समय में। कृष्णदेवराय के समय में। तालीकोटा का जो युद्ध है किस तिथि को हुआ था? तो यह मिनी डेट के साथ इसको याद करना है। 23 जनवरी 1565। और इसमें जो है विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। आगे है तुलुगामा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध पूछेगा तो 21 अप्रैल 1526। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित कथनों में से कौन सही है? तो 1, 3, 4 सही है। यह पशुओं के अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह सही है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह भी सही है। तथा यह कैंसर पैदा करता है, यह भी सही है। 2 गलत है। रेडियोधर्मिता की खोज पूछेगा तो हेनरी बेकरल ने किया था। आगे क्वेश्चन है, भारत में ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में है। कहाँ है? कच्छ में। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। सुंदरबन झील कहाँ है? तो यह वेस्ट बंगाल में। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? एटा कहाँ है? तो यूपी में। पटना पक्षी विहार यूपी में है। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मलाई जो हो जाएगा आंध्रा में हो जाएगा। नल्ला मलाई आंध्रा में। और अन्नामलाई पहाड़ी पूछेगा तो तमिलनाडु और केरल। पालनी की पहाड़ी पूछेगा तो तमिलनाडु। और कोडाई कनाल जो है पालनी की पहाड़ी पर ही स्थित है। कोडाई कनाल। अष्टमुडी झील किस राज्य में है? तो केरल में। अष्टमुडी झील केरल में। पूछेगा भारत की सबसे लंबी झील कौन है? तो वेम्बनाड झील है। और कहाँ है? तो केरल में है। लोकटक झील कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। कथन पर विचार करिए। असत्य कथन को बताना है। तो यह सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है, यह गलत है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है, यह भी गलत है। तो इसमें गलत को चुनना था। 1 और 2 दोनों गलत है। आगे क्वेश्चन है, कलाहारी रेगिस्तान जो है कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका। रब अल खाली कहाँ है? तो सऊदी अरब में। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ है? तो यह यूएसए में है।
निम्न निम्न महत्वपूर्ण पतन एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। काहिरा कहाँ है? काहिरा हो जाएगा मिस्र, काहिरा मिस्र। वेलिंगटन हो जाएगा न्यूजीलैंड। मास्को हो जाएगा रूस। लिस्बन हो जाएगा पुर्तगाल, लिस्बन जो है पुर्तगाल। मर्डेका पैलेस कहाँ है? तो जकार्ता में। ग्रैंड कैनियन कहाँ है? ओरिजोना, यह कहाँ है? तो यूएसए में है। रेड स्क्वायर कहाँ है? तो मास्को में, रेड स्क्वायर मास्को में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा के। और राज्यसभा का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 80 में। और लोकसभा 81 में। और संसद का उल्लेख 79 में है, 79 में है, 79 में है। विधान परिषद किस अनुच्छेद के तहत निर्माण एवं समाप्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। भारत के राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो 89 में है। और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पूछेगा तो 93 में हो जाएगा, 93 में हो जाएगा। आगे है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, किस अनुच्छेद के तहत? 164 के तहत। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 76, अनुच्छेद 76। और राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 161 में। राज्यपाल यहाँ होगा, गलती से लिखा गया है राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका शुरुआत की गई थी उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो PN भागवती थे, PN भागवती। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब से कब तक चला था? तो 14 से 26 नवंबर 1949 तक, 14 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। निम्नलिखित में कौन संसदीय समिति में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो विभागीय अस्थायी समिति, विभागीय अस्थायी समिति। और लोक लेखा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं, 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के। आगे है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? यह जो है केसी वियर का है, केसी वियर का। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम हो जाएगा। कौन कौन है? यूरेनियम है, रेडियम है तथा थोरियम है। रेडियोधर्मी तत्वों से 3 प्रकार के किरण निकलते हैं। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो रेडॉन है, रेडॉन। और नोबेल गैस में कौन कौन आते हैं? हीलियम आएगा, नियॉन आएगा, आर्गन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, जेनॉन आएगा तथा रेडॉन आएगा। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो पोर्टियम में। और इसमें रेडियोधर्मी कौन सा होता है? तो टर्टियम होता है। चावल के अंकुर में बैकन फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो जिब्रेला फुजीकुरई,
फूजी कुरोई, जिब्रेला फूजी कुरोई के कारण उत्पन्न होता है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो पेट्रोल का। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल का। डीजल की गुणवत्ता का मापक कौन होता है? तो C10 होता है, C10। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किस में? तो गैस एवं द्रव में, गैस एवं द्रव में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो 20 डिग्री आर्द्रता एवं 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, उसमें जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। कांच में घुलनशील अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोफ्लोरिक, HF होता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो 2.4 हो जाएगा। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन सा है? तो हीरा और ग्रेफाइट। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो यकृत नहीं है। कौन कौन है? मुख गुहा है, अमाशय है तथा आंत है। बीसीजी का खोज किसके द्वारा किया गया? था यूरेन कालमेट के द्वारा, यूरेन कालमेट के द्वारा। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम होता है, Na। कौन सा खनिज होता है? तो Na हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। यहाँ पे NaCl नहीं होगा, केवल Na हो जाएगा। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम हो जाएगा। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सा है? तो सोना, प्लेटिनम, चांदी तथा मरकरी। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक और हवा आर्द्रता हो। जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। परलेस किसको कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। CNG में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो CH4 होता है। CH4 मतलब मीथेन। साइट्रोक्रोम लोहा में उपस्थित होता है, साइट्रोक्रोम। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से कब तक था? तो 56 तक था। आगे क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो केवल स्ट्रोमा में, केवल स्ट्रोमा में। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। कौन? तो पेप्सिन है, पेप्सिन। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अनिवार्य है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हिस्टोलॉजी जो है किसके है? तो ऊतक के अध्ययन से। लिम्नोलॉजी जो है यह झील होना चाहिए। पेडोलॉजी मृदा हो जाएगा। सिल्वीकल्चर जो है, सिल्वीकल्चर यह पादप वन के वृक्ष का अध्ययन। सिल्वीकल्चर वन वृक्ष के अध्ययन तथा लिम्नोलॉजी जो है झील के अध्ययन, झील तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। यही मिलान सही है, इसको अब छोड़ दीजिए। हिस्टोलॉजी जो है ऊतक का अध्ययन हो जाएगा, लिम्नोलॉजी झील हो जाएगा, पेडोलॉजी मृदा हो जाएगा, सिल्वीकल्चर वन के वृक्ष का अध्ययन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे पादप और जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो युगलिना को, युगलिना को। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको याद करना है। तो अयाला, इधर गर्म हवा है और इधर क्षेत्र दिया हुआ। अयाला कहाँ के है? तो फ्रांस के है। सुखोवे कहाँ के है? तो रूस और कजाकिस्तान के। बागियो कहाँ के है? तो फिलीपींस के, फिलीपींस द्वीप समूह के। गारिज कहाँ के है? तो दक्षिण पूर्व ईरान के, दक्षिण पूर्व ईरान के। सामून कहाँ है? तो ईरान है, सामून ईरान है। बरगस कहाँ के है? तो दक्षिण अफ्रीका के।
ट्रेमेंटो ट्रेमेंटेन यह कहाँ के है? तो मध्य यूरोप के हैं। यह ठंडी हवा है, इसको भी देख लेते हैं। मिस्ट्रल कहाँ के है? तो स्पेन एवं फ्रांस के। बोरा कहाँ है? एड्रियाटिक तट के है। नाटी कहाँ के है? अमेरिका के। नॉर्दर नाटी एवं नॉर्दर दोनों अमेरिका के हैं। पेम्पिरो पूछेगा तो अर्जेंटीना हो जाएगा। पपगायो यह कहाँ के है? मैक्सिको के। पपगायो मैक्सिको के। हबूब सूडान हो जाएगा। सिस्टान पूर्वी ईरान हो जाएगा। नेवाडोस हो जाएगा इक्वेडोर। बिलीबाओ हो जाएगा अलास्का। और आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।